गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, बाटा कभी न लगने देना भारत के संविधान में। भारत के समझ करने वाले वही लोग होंगे जिनको बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम। बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत है जिनकी जयंती 14 अप्रैल से शुरू होती है और 5 दिसंबर तक। मैं सानू, आप देख रहे हैं एसबीएन भारत। आज मैं आया हूँ बड़रम पंचायत के अंतर्गत पांडेपुर दलित बस्ती में, जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया है। आइए यहाँ के मुख्य अतिथि से जानते हैं इनका क्या इस पे कहना है। आइए सर, आपका स्वागत। जय भीम। मैं संजय बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव सिवान। कहना यह है कि अम्बेडकर जयंती इसलिए बाबा साहब का संदेशों को गांव-गांव फैलाना ये हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, ताकि जो भी निचले स्तर के लोग हैं पढ़े लिखे और अपने अधिकार को जाने, ताकि ऊपर से जो भी व्यवस्था आ रही है निचले स्तर तक समानता का स्तर स्थापित हो। और यहाँ इस कार्यक्रम में इस पांडेपुर गांव के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि परम पूज्य बोधि सत्व भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे तो जागरूकता का भी अभाव है। आप बताइए, 14 तारीख को बाबा साहब का जयंती समारोह था, लेकिन इतना विलम्ब क्या होगा? नहीं, विलम्ब नहीं, विलम्ब का कारण ये है कि पूरे जिले के लोग जहाँ जिला में मनाया जाता है वहाँ जाते हैं और उस 14 तारीख को छोड़ करके आज दूसरे दिन मनाने से ये फायदा है कि बाकी जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं इस बारे में मिशन मूवमेंट को चलाने वाले हैं वो लोग खाली रहेंगे और यहाँ भी मिशन मूवमेंट अच्छा से चलेगा। और 14 तारीख को करेंगे तो हमारा मिशन मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सर ही जो है वहाँ व्यस्त रहेंगे, सभी लोग जिले में ही व्यस्त रहेंगे, इसलिए कार्यक्रम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। एक और मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए इनसे जानते हैं इस समारोह का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है और इस दलित बस्ती में पहली दफा शायद भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी साथियों को और आपके व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपका प्रश्न था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है और आज 19 तारीख को लोग मना रहे हैं, ऐसा क्यों? इस पर बहुत सारे लोगों का कटाक्ष आ रहा है। ये कटाक्ष करने वाले वही लोग होंगे जिनको बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम होगा। बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत है जिनकी जयंती 14 अप्रैल से शुरू होती है और 5 दिसंबर तक मनती है। मेरे जैसे अदना आदमी का 30 मई तक बुकिंग है बाबा साहब की जयंती के लिए। आज मेरा 7 जगह अंबेडकर जयंती के लिए बुक थे आज के डेट में, और दुनिया में इतना जयंती किसी महापुरुष की नहीं मनती। इतना किसी महापुरुष देश के संविधान निर्माता, देश उसी से चल रहा है, उसी पे कोई विशेष वर्ग के लोग हैं कटाक्ष कर रहे हैं, कहाँ तक उचित है? अब वैसे आदमी जो कटाक्ष करता होगा, जो बाबा साहब को नहीं जानता होगा, इसलिए कटाक्ष करता होगा। अब मैं तो कहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सर्व समाज के नेता थे। अभी आपने मेरा भाषण सुना होगा तो मैंने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिन समाज के लोगों ने कठोर से कठोर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने प्रासंगिक हो गए हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जयंती मनती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनती है।
अच्छा, बाबा साहब का नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन इस समाज में कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, वही तो रोना है, वही रोना है कि इसलिए बाबा साहब का ये नारा फलीभूत नहीं होता है कि बाबा साहब जो जिस समय भारत का संविधान दे रहे थे, तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी को और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, तो बाबा साहब ने कहा था कि किसी देश का संविधान कितना ही अच्छा हो और उसको लागू करने वाले की नीयत अच्छी ना हो तो वो संविधान देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अफसोस इसी बात का है कि बाबा साहब का संविधान आज तक लागू पूर्णतः नहीं हुआ, जिसका कारण है कि आज के डेट में भी आज अभी अशिक्षा है, बेरोजगारी है और भेदभाव है। अच्छा, आप मतलब सवाल उठा रहे हैं सरकार पे कि समाज पे? सरकार तो सब कुछ दे रही है। सरकार दे नहीं रही है सब कुछ। जो शिक्षा मूलभूत समस्या है, आपको बता दें क्या जो मूलभूत समस्या है, आप पत्रकार बहुत समाज के दर्पण होते हैं। आज जो शिक्षा जितनी महंगी कर दी गई, आज जो सरकारी स्कूल है उसको खिचड़ी खिला करके उस स्कूल को बर्बाद कर दिया गया। उस स्कूल में पढ़ाई आज जो हेडमास्टर, जो मास्टर उस स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी अपने बच्चे को उस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। ये प्रमाणित करता है कि उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ पे सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट आपको इंस्टीट्यूट वगैरह सारे बंद कर दिए गए हैं। जो भी है सरकारी स्कूल वहाँ पे चालू किया गया है। वैसा व्यवस्था यहाँ पे चाहते हैं कि होगा यहाँ पे कभी? एकदम जिस दिन बाबा साहब के सोच के लोगों का इस देश में सरकार बनेगी, उस दिन वैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो नीतीश कुमार तो लागू करने का कोशिश करबे की है, साइकिल दिए, छात्रवृत्ति दिए हैं, हर कुछ दिए हैं। क्या इस सरकार से उम्मीद नहीं है क्या सम्राट चौधरी जाए? तो देखिए, साइकिल देना, पोशाक देना, ये शिक्षा के बढ़ावा के लिए नहीं। ये तो स्कूल टूट रहा था, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे थे, तो उन बच्चों को प्रलोभन दिया गया कि आप इस स्कूल में आओगे तो आपको शिक्षा मिले, साइकिल मिलेगी, पोशाक मिलेगा। इस लालच में कम से कम बच्चे आए, नहीं तो सरकार पर अंगुली उठने लगेगी, इसलिए ये दिया गया। ये पढ़ाई के लिए नहीं दिया गया। कैसे आप बोल सकते हैं बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर है? बताइए। अरे बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर है, वो अपने बच्चे को उसमें क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मेरा सवाल छोटा सा है। अगर बढ़िया पढ़ाई है तो उनका बच्चा उसी में, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने लागू किया कि उसी स्कूल में कलेक्टर का भी लड़का पढ़ेगा, उसी स्कूल में किसान का भी लड़का पढ़ेगा, उसी स्कूल में मंत्री और विधायक का लड़का पढ़ेगा। जब एक ही स्कूल में सबका लड़का पढ़ेगा तब एक तरह की शिक्षा होगी, और जब एक तरह की शिक्षा होगी तब एक तरह के लोग पैदा होंगे, और उसमें जो जितना तेज होगा उतना ज़्यादा कैच करेगा और उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए एक तरह की शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी बताइए, इससे पहले यूपीए सरकार थी, अब एनडीए सरकार है, उसमें आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, नारा देना और नारा को इम्प्लीमेंट करना, दोनों में अंतर है। अभी जो कहे आपकी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये नारा ही इंडिकेट कर रहा है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब कोई सुरक्षित नहीं होता है तब उसको बचाने की बात कही जाती है। ये उनका नारा ही उनको खंडित कर देता है, उनके उद्देश्य को क्लियर कर देता है। इसलिए, और बात भी सही है, आज आप देख रहे हैं कि बेटियां स्कूल जा रही है और
मन चले उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ तक आपको आपके चैनल के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के चैनल के माध्यम से आम जनता को पता चलता है कि लड़की पढ़ने जा रही थी, मन चले उसको उठाए, ले जा करके सामूहिक बलात्कार किए और उसको जला दिए और सरकार कुछ नहीं की। आप हाथरस कांड को देखे होंगे। हाथरस कांड में क्या हुआ? उस लड़की को उसके गार्जियन से मिलने नहीं दिया गया और बिना गार्जियन के उस लड़की को जला दिया गया। तो सरकार केवल नारा देती है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। अच्छा, अंत में मेरे इस चैनल के माध्यम से अब समाज के लिए, सर्व समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा जो पिछड़ा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और उनका संविधान समतामूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना पर टिका है। एक रूपता, भाईचारा, इंसानियत के लिए बना है। इसलिए सर्व समाज के लोग भाईचारा और इंसानियत के साथ जिंदगी जिए, हमको जीने दे, अपने जिए और सबको एक साथ चलने का, रहने का मौका दे। यही मैं संदेश दूंगा सर्व समाज के लोगों को। तो पंक्ति बाबा साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब के संविधान के लिए यही कहूँगा कि एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, एक बूंद गैरत का पानी जब तक रहे जवान में, बाटा कभी न लगने देना भारत के संविधान में, भारत के संविधान में, भारत के। बहुत धन्यवाद। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और भारतीय बौद्ध महासभा का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। 3 बार विधानसभा, 1 बार लोकसभा लड़ चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर।